बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के मेगा स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी असाधारण इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। बचपन से लेकर सफल करियर तक उनकी जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई जो इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकती हैं और या वो इंसान टर्मिनेटर बन जाता है। तो आर्नोल्ड भी टूटे नहीं बल्कि टर्मिनेटर बन गए। ऐसा ही एक वाकया आर्नोल्ड के जीवन में उस टाइम हुआ जब वह सेना में सेवारत थे और हमेशा एक बॉडी बिल्डर बनने का सपना देखते थे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के इस जुनून के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। पूरा वीडियो देखें। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मल्ली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ये 1965 की बात है जब आर्नोल्ड 18 साल के थे। आर्नोल्ड के पिता को बॉडी बिल्डिंग का खेल बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहते थे कि स्टेज पर नंगे होकर खड़े होना किसी भी नजरिए से खेल नहीं है और इस सब की तैयारी के लिए पूरा 1 साल अकेले जिम में लोहे के साथ लोहा होते रहना टाइम की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। और अगर बॉडी को मजबूत बनाना ही है तो बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को देखो, वह कितने मजबूत और फुर्तीले होते हैं और ऐसी बॉडी बिल्ड करने के लिए वह जिम में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते बल्कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने में कई घंटे बिताते हैं। वह मजबूत और बलवान बनते हैं और उनका काम भी हो जाता है। असल में उस टाइम बॉक्सिंग के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना भी शामिल होता था, लेकिन आर्नोल्ड अभी भी बॉडी बिल्डिंग से दूर नहीं हो रहे थे। आर्नोल्ड तो कभी कभी संडे को भी जिम चले जाते थे जब जिम के हीटर बंद होते थे और बाहर भारी बर्फबारी हो रही होती थी। इसलिए आर्नोल्ड के पिता ने आर्नोल्ड को सेना में भर्ती कर देने का सोचा। उनका ख्याल था कि अब छोकरे के दिमाग से बॉडी बिल्डिंग का भूत उतर जाएगा, लेकिन वो भूत ही क्या जो उतर जाए। आर्नोल्ड को ऑस्ट्रियन सेना में भर्ती कर दिया गया। सेना में कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो आर्नोल्ड कहते हैं कि शुरुआत में तो कभी कभी मुझे हार मानने का मन करता था कि जब पूरी दुनिया सामान्य जीवन जी रही है तो मैं भी ऐसे ही जी लूंगा, लेकिन फिर मेरे अंदर का बॉडी बिल्डर जाग जाता और मुझे लगता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं एक आम सी लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। पूरे दिन की मेहनत और वो भी सेना की कड़ी मेहनत, आप समझ सकते हो कि क्या हालत होती होगी। बुरी तरह थके हारे आर्नोल्ड उठते और जिम चले जाते। जब पूरी सेना कठोर सर्दियों के मौसम में नींद के आगोश में लीन हो चुकी होती, तब आर्नोल्ड जिम के अंदर खून पसीना एक कर रहे होते। एक दिन आर्नोल्ड को पता चला कि जर्मनी में जूनियर मिस्टर यूरोप नामक एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि ये उनकी अब तक की मेहनत को प्रदर्शित करने और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने का सुनहरी मौका था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। आर्नोल्ड जानते थे कि उनके कमांडिंग ऑफिसर उन्हें कभी भी प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए आर्नोल्ड ने एक बड़ा और बड़े जोखिम से भरा हुआ फैसला लिया। वह सेना की अनुमति या सेना को सूचना दिए बगैर ही जर्मनी में प्रतियोगिता के लिए रवाना हो गए। हालांकि वह जानते थे कि पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, फिर भी वह अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उस प्रतियोगिता में
आर्नोल्ड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने विरोधियों को बुरी तरह से हराया और मिस्टर यूरोप का खिताब जीत लिया। इस जीत ने आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक स्टार बना दिया। अब दुनिया का हर बॉडी बिल्डिंग फैन आर्नोल्ड को जानने लगा, आर्नोल्ड का फैन हो गया। लेकिन जब आर्नोल्ड सेना में लौटे तो वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उन्हें उनके कमांडिंग ऑफिसरों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनको एक हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन आर्नोल्ड को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उनका मानना था कि ये उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। उनकी जीत ने दुनिया को दिखा दिया कि आर्नोल्ड किस बड़ा का नाम है। इसके बाद सेना ने आर्नोल्ड को पूरा सहयोग देना शुरू कर दिया। उन्हें जिम जाने का टाइम दिया गया और वादा किया गया कि खाने की कोई कमी नहीं होगी। ये घटना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के दृढ़ संकल्प और जुनून का एक उदाहरण है। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ा जोखिम उठाया और सफल हुए। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, महान बनना आर्नोल्ड की किस्मत में नहीं लिखा था, बल्कि आर्नोल्ड ने महान बनना अपनी किस्मत में खुद लिखा था। किस्मत लिखी नहीं होती, किस्मत को लिखना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।